हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म चार्ट। सो फर्स्टली देखिए, एफएमसीजी सेक्टर नो डाउट अगर आप लंबे समय से इस पे हैं या लंबे समय तक इस पे रहना चाहते हैं, ठीक है, तब ये थॉट प्रोसेस थोड़ा दूसरा है। व्हेन आई एम सेइंग लंबे समय और लॉन्ग टर्म, इसका मतलब है अगर आप 15-20 साल 25 साल का नैरेटिव रखते हैं तब ठीक है। लेकिन क्योंकि मार्केट में साइकिल्स चेंज होते हैं, सो आपको समझ में आना चाहिए कि आप मार्केट के एक्चुअली में साइकिल कौन से मार्केट साइकिल में है, जहाँ पे रिस्क ऑन ट्रेड है या रिस्क ऑफ ट्रेड है। जब रिस्क ऑन ट्रेड होता है तो जो इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स है वो परफॉर्म करते हैं और जो डिफेंसिव सेक्टर्स है वो अंडर परफॉर्म करते हैं। डिफेंसिव सेक्टर्स का मतलब बेसिकली ये होता है जहाँ पे सबको पता है ओवरऑल मार्केट को कि ये पैसा तो बना के ही देगी, ठीक है। इसका बिजनेस 12 महीने 365 दिन हर रोज़ चलता है, इसका बिजनेस का प्रोडक्ट रोज़ चलने वाले हैं। लेकिन कुछ समय के लिए मार्केट जो है सिक्लिकल्स पे फोकस करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है कि ये सब जो स्टॉक्स है या तो करेक्शन होता है या अंडर परफॉर्म करते हैं। तो प्रोबेबली अभी जो सिचुएशन बन रहा है वो ऐसा है कि जहाँ तक जो एफएमसीजी है अभी प्रोबेबली अंडर परफॉर्म करे, ठीक है। ये सब साइंस ऑलरेडी अवेलेबल है और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ठीक है। इसको हम ट्रेंड्स के हिसाब से भी देखेंगे, लेकिन जो आपको मार्केट में साइकिल है, सेंटीमेंट है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप अगर गलत पोजीशन देखिए, और ये हम जो देख रहे हैं आपके सामने ये मंथली चार्ट है, तो पोजीशनिंग अगर गलत हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आप अगर मान लीजिए ले रहे हैं अभी और ये अगले 3 साल के लिए करेक्शन या कंसोलिडेशन में गया, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई पे है। बात ये नहीं कि अपने लाइफ टाइम हाई पे है, बात ये है कि इसका रैली कहाँ से शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 2004 से, ठीक है। ये 2004 से आज ये 2020 का हाई है, मतलब ये 16 ईयर्स का ऑलरेडी बुल रन दिखा चुका है, 2400% का रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पे अगर ये कुछ टाइम के लिए करेक्शन कंसोलिडेशन में गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इस बेस पर नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ इसीलिए या 14 ईयर्स हो चुका है इसीलिए। इट्स नॉट अबाउट कि ये ट्रेंड खत्म हो रहा है, इट्स अबाउट कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में भी करेक्शन और कंसोलिडेशन होते हैं। और ये जिस टाइप का ट्रेंड है इस टाइप के ट्रेंड में ही आपको इस टाइप के स्टॉक्स में भी बने रहना है। लेकिन मार्केट साइकिल्स भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे मैं मार्केट साइकिल्स की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं मार्केट साइकिल फोरकास्टिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेंड जब चेंज होते हैं वो आपको क्लियर इंडिकेशंस मिलते हैं उसके। आपको एक दिन में नहीं मिलेगा तो एक महीने में नहीं मिलेगा, एक महीने में तो 3 महीने, 3 महीने तो 6 महीने में, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। उस तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए। सो सबसे पहले हम अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, देखिए 1999 से यहाँ 2004, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड था। 1999 से 5 साल का डाउन ट्रेंड था। लेकिन ये जो स्टॉक था, आप अगर देखेंगे ये स्टॉक कंप्लीटली फ्लैट था। कब तक ये स्टॉक कंप्लीटली फ्लैट था? अब देखिए 2011 तक, और ब्रेकआउट आया है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आप ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो रैली यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन आप अगर ओवरऑल यहाँ पे चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा ये एक्चुअली जो था ये फ्लैट था और 2011 के बाद शुरू हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे बोलेंगे कि रैली जो है, यहाँ पे देखिए इतने साल का कंसोलिडेशन था और ब्रेकआउट होने के बाद ये रैली यहाँ से शुरू हुआ है। कहाँ से? यहाँ से 303 के बाद, ठीक है। तो ये 2011 से चालू हुआ है, 9 साल का ट्रेडिंग रैली है। बट अगर आप यहाँ कंटिन्यूशन में लेंगे 2004 से होता है। अब देखिए आप, मैं कुछ टाइम के लिए इसको लाइन चार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका पुराना ट्रेंड था, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे ट्रेंड ने गियर शिफ्ट किया, ये थोड़ा सा फास्ट पेस्ड हो गया है, राइट। यहाँ पे मैच करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे
कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद फिर से थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ट्रेंड में शिफ्ट आया है, राइट। यहाँ पे देखिए आप, और यहाँ पे जनरली मैं ट्रेंड लाइन या टूल्स यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे को उसकी भी ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन फटाफट अगर आप खींचेंगे तो ये ट्रेंड इतना इजी है यहाँ पे, मतलब इजी नहीं है, इतना इजी टू अंडरस्टैंड इन द सेंस। ये देखिए आप कहाँ पे है ट्रेंड के, ठीक है। तो जो हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहे हैं, देखिए, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड धीरे 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 बनता है, धीरे 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 टूटता है। तो ये आपका हाई था 2620 का, और आपका जो लो है वो कहाँ पे आ रहा है 1764। सो एनी हाउ ये यहाँ पे आपको कुछ करेक्शन, कंसोलिडेशन सब चीज़ ही दिखेगा, ठीक है। तो अगर ये 1764 को होल्ड करता है तब तो फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं करता है तो नेक्स्ट आपका, अगर ये 1764 के नीचे जाता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, सीधा 990 या 1000 के आसपास। तो ये भी आपको यहाँ पे देखना और समझना है, ठीक है। इसका कहीं से भी मतलब नहीं है कि रैली ख़त्म हो गया, ट्रेंड इज़ ओवर। इसका यह मतलब है सिंपली कि इतने लंबे रन के बाद प्रोबेबली स्टॉक विल डेफिनेटली टेक सम करेक्शन, कंसोलिडेशन एंड विल टेक टाइम। वो अपना समय लेगा, फिर से अपने आप को शेप में लाएगा और फिर भागेगा ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना और समझना है। अगर ये 1764 पे होल्ड करता है तो फिर से ऊपर जाएगा, तब तो आप यहाँ से 2600 फिर 3000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये करेक्शन फेज़ में है तो 1764 की तरफ जा रहा है, और इसके नीचे गया तो सीधा यहाँ पे जो अगला सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट, वो 1000 के आसपास आता है। और एक चीज़ यहाँ पे आप टेक्निकल इंडिकेटर्स देखिए, हम मैकडी की बात करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव कन्वर्जेंस हुआ है, राइट, ये आपको कुछ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये हम मंथली चार्ट में देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सुधरने में, संभलने में टाइम लगता है, महीनों सालों लग जाते हैं। और याद रखिए इस स्टॉक का हिस्ट्री है कि 1999 से प्रोबेबली 2011 तक 11-12 साल तक अंडर परफॉर्म किया इस स्टॉक ने। उसके बाद ये अपराइज शुरू हुआ है। आप 2004 से यहाँ पे अगर जिसने लिया, कितने लकी थे वो पता नहीं, कितने लोगों को ट्रेंड पता था पता नहीं, लेकिन अभी आपको पता है। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिए, नो डाउट इट्स अ पेडिग्री स्टॉक, और इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, लोगों को इतना इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि वो फिर इसको बिजनेस से कनेक्ट करना चालू कर देते हैं। इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस एज इट इज़ है, ठीक है। रोज़ उसके सामान बिकेंगे, लोग रोज़ खरीदेंगे, लेकिन प्राइस साइकिल का अपना एक डायनामिक्स होता है, तो उसके हिसाब से आप देखिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।